हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और चैप्टर नंबर आज 19 होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज मैं लेकर आया हूँ मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती क्या चीज़ें, पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे मुख्तसर से अल्फाजों में। तो देखिएगा, इडियम एंड प्रोवर्ब क्या होता है। प्रोवर्ब, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। आपने इंग्लिश मीडियम आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि इडियम्स मुहावरों को कहते हैं, प्रोवर्ब्स कहते हैं आपको लोकोक्तियों को। ठीक है, तो अब मैं चैप्टर पढ़ाना शुरू करता हूँ। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा चैप्टर पर। तो देखिएगा, मुहावरे क्या होते हैं हमारे, इडियम एंड फ्रेज होते हैं। क्या होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेज। तो देखिएगा, अब मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ मैं आपको, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। देखिए, परिभाषा तो आप जानते हैं, डेफिनेशन को बोलते हैं जब कोई वाक्य अपने साधारण अर्थ, साधारण क्या होता है, उसमें बिल्कुल सिंपल सा अर्थ, एक आधार अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे। क्या करे, एक विशेष अर्थ को प्रकट करे, तो उसे मुहावरा कहते हैं। क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। एक विशेष मुख्य अर्थ प्रकट करने वाले को क्या कहा जाता है, मुहावरा कहा जाता है। कुछ मुख्य मुहावरे तथा उनका प्रयोग निम्नलिखित है। तो हम प्रयोग भी करेंगे और उसका अर्थ भी जानेंगे। आंखों का तारा होना, अधिक प्रिय होना। आंखों का तारा होना, अधिक प्रिय होना, इसका अर्थ हो गया, अच्छा बच्चा अपने माता पिता के लिए आंखों का तारा होता है। एक अच्छा बच्चा अपनी माता पिता को आंखों का तारा होता है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, कभी भी आप इडियम एंड फ्रेज बनाते हैं या मुहावरे बनाते हैं, जब तक, जैसे मान लीजिए आंखों का तारा, ये शब्द आपका मुहावरे के प्रयोग में सही तरीके से नहीं आता है, पूरी तरीके से नहीं प्रयोग होता है, तो समझ लीजिएगा आपका मुहावरे का जो प्रयोग किया गया है वो गलत किया गया है, और वो उसमें यूज़ हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है, तो समझ लीजिएगा वो मुहावरे का प्रयोग बिल्कुल ठीक तरीके से किया जा गया है। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। रमेश अपने माता पिता के लिए एक अंधे की लकड़ी है। क्या है, अंधे की लकड़ी है। तो ये हमारा मुहावरा हो गया और अर्थ भी मैंने समझा दिया। अपना उल्लू सीधा करना। देखिए, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। अपना काम निकालना क्या है, ये इसका अर्थ है, आज देश हित की कोई बात नहीं सोचता, देश के बारे में कोई बात नहीं सोचता, सब अपना उल्लू सीधा करते हैं। क्या करते हैं, अपना उल्लू, सब अपना उल्लू सीधा करते हैं। अकल पर पत्थर पड़ना। देखिएगा, अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि नष्ट हो जाना। क्या होना, बुद्धि नष्ट हो जाना। किसी पर दोष क्यों लगाते हो, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया कि मैंने समय पर कार्य नहीं किया। क्या कह रहा है वो, किसी पर दोष क्यों लगाते हो, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया कि मैंने समय पर कार्य नहीं किया। अपने पैरों पर खड़ा होना, किसी किसी पर निर्भर ना होना। इसका अर्थ है, अपने पैरों पर खड़ा होना, किसी पर निर्भर ना होना। रमेश की नौकरी लग गई और वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। देखिएगा, हर बार में ये वर्ड जरूर प्रयोग किया जाएगा जो मुहावरा दिया गया है। आंख चुराना, सामने आने से बचना। आंख चुराने का मतलब है आंख सामने आने से बचना। कुछ व्यक्ति कर्ज लेने के बाद, क्या करने के बाद, कर्ज लेने के बाद उसे चुकाने में आंख चुराते हैं। क्या करते हैं, अगर किसी से वह कर्ज ले लेता है तो उसे चुकाने में वह आंख चुराता है। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। शरारती बालक पर पिता आग बबूला होना संभव है। यह लिखेंगे, आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना, या अत्यधिक क्रोधित होने के बाद लिखेंगे, वाक्य का प्रयोग करेंगे। राम के टीचर, राम का कार्य पूरा ना होने पर उस पर आग बबूला हो गए। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। आग में घी डालना, क्रोध को अधिक भड़काना। इसका अर्थ हो गया, क्रोध को अधिक भड़काना। जब दो व्यक्तियों में झगड़ा होता है तो
अवसरवादी व्यक्ति प्रायः आग डालने की कोशिश करते हैं। यानी अवसरवादी व्यक्ति जिनको मौका मिल जाए, क्या मौका मिल जाए। आस्तीन का सांप होना, धोखेबाज होना। आस्तीन का सांप होना, धोखेबाज होना। विजय का मित्र उसके लिए आस्तीन का सांप है। विजय का मित्र उसके लिए आस्तीन का सांप है। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट कर देना। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट कर देना। भारत ने युद्ध में पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। कार्य में व्यस्त मनुष्य प्रायः ईद का चांद बना रहता है। क्या बना रहता है? ईद का चांद बना रहता है। उल्टी गंगा बहाना, लोक व्यवहार के विरुद्ध कार्य करना, यानी कि समाज सोसाइटी के विरुद्ध कार्य करना क्या कहलाता है? विजय अपने मित्रों के प्रति हमेशा उल्टी गंगा बहाने का कार्य करता है। फिर देखिएगा हम आगे, काम तमाम करना। काम तमाम का मतलब है मार डालना या किसी की हत्या कर देना। ठीक है। कैसा समय आ गया है कि धन के लिए मित्र ने मित्रता का काम तमाम कर दिया। यानी कि अब इसे कैसा समय आ गया है, दोस्त ने दोस्त की का ही हत्या कर दी या काम तमाम कर दिया, इस तरीके से भी बना सकते हैं। कुत्ते की मौत मरना, बुरी तरह मरना। अजय ने विजय से कहा कि या तो मेरा सम्मान या तो मेरा सामान वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी वाक्य का प्रयोग करना है, जो वाक्य में प्रयोग होगा तो वह इडियम एंड फ्रेज का भी प्रयोग होगा उसके अंदर। काला अक्षर भैंस बराबर अशिक्षित होना। काला अक्षर भैंस बराबर अशिक्षित होना। पढ़ाई में मेरी स्थिति काले अक्षर भैंस बराबर जैसी है। ठीक है। कोल्हू का बैल होना, निरंतर परिश्रम करने वाला। मोहन तो कोल्हू के बैल की तरह निरंतर काम में जुटा रहता है। क्या कर रहता है? जुटा रहता है। खटाई में पड़ना, मामला उलझ जाना। सोहन की नौकरी का मामला तो खटाई में पड़ गया। गाल बजाना, बेकार बढ़ाई करना। बेकार में गाल बजाने से कोई विद्वान नहीं बन सकता। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को सताना। यानी कि एक व्यक्ति अगर दुखी है तो उसे और सताया जाता है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है? घाव पर नमक छिड़का जाता है। दुख से घिरे व्यक्ति के घाव पर नमक छिड़कना बुरी बात है। चकमा देना, धोखा देना। चकमा देना का मतलब है धोखा देना। ठीक है, डिसीटफुल। सोहन मोहन को चकमा देकर भाग गया, या चकमा देना, धोखा देना। चोर पुलिस को चकमा देकर भाग गया, ऐसे प्रयोग भी कर सकते हैं आप। चार चांद लगाना, शोभा में वृद्धि करना। उत्सव में मोहन के आने से 4 चांद लग गए। ठीक है। छक्के छुड़ाना, हरा देना। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। दाल न गलना, काम सिद्ध ना हो पाना। तुम बेकार समय नष्ट कर रहे हो, तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी। दाल में काला होना, संदेह होना, डाउटफुल होना। रमेश की इस बात से कुछ दाल में काला लगता है। पत्थर की लकीर, स्थिर होना। सूर्यवंशी राजाओं की बात पत्थर की लकीर हुआ करती थी। पीठ दिखाना, युद्ध से भाग जाना। वीर पुरुष युद्ध भूमि से कभी पीठ नहीं दिखाते। क्या? पीठ नहीं दिखाते। फूला न समाना, अत्यधिक खुश होना। ठीक है, अत्यधिक खुश होना। सौरभ हाई स्कूल की प्रथम श्रेणी में पास होने पर फूलाना ही समाया। लोहा मानना, लोहा मानना, हार मानना। लोहा मानना, हार मानना। सारे संसार के लोग भारतीय सैनिकों की बहादुरी का लोहा मानते हैं। अब प्रोवर्ब के बारे में पढ़ाता हूँ। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये इडियम्स एंड फ्रेज मुहावरे समझ में आए होंगे। तो ठीक है, अब मैं पढ़ाता हूँ लोकोक्तियों के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसकी पहले परिभाषा जान लेते हैं। कहावतें या लोकोक्तियाँ एक ऐसा स्वतंत्र वाक्य होता है जिसमें कोई पूर्ण सत्य अथवा विचार निहित होता है। इसके प्रयोग से कथन प्रभावशाली और स्पष्ट हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोकोक्तियों का एग्जाम्पल दिए गए, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा। मूर्खों के बीच अल्पज्ञ का ज्ञानी होना। यानी कि मूर्ख में थोड़ा सा ज्ञानी होना, वह क्या कहलाता है? ज्ञानी होना कहलाता है।
अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला मनुष्य काम पूरा नहीं कर सकता। जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ फर्क क्या है, उसका अर्थ सेम है मगर उसको अल्फाजों में चेंज करके लिखा गया है। अकल बड़ी या भैंस बड़ी, शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि की शक्ति बड़ी होती है, यानी कि जिस्म की जो हमारी ताकत है उस ताकत से बड़ी हमारी बुद्धि होती है। क्या होती है? ताकत से बड़ी बुद्धि होती है। जो बात यहाँ कही गई है वही बात यहाँ कही गई है। अकल बड़ी या भैंस, तो भैंस की तुलना उसकी शक्ति से की गई है, ना कि किसी और चीज से। अपने घर कुत्ता भी शेर होता है, अपने स्थान पर निर्बल भी अपने को बलवान समझता है, यानी कि अपने घर पर। ठीक है। तो आम के आम गुठलियों के दाम, दूहरा लाभ होना, यानी कि दोहरा लाभ होना। आम के आम गुठलियों का दाम का मतलब है एक से एक का डबल गुना फायदा। आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, विपत्ति से छूटकर दूसरी में उलझ जाना। एक परेशानी से निकला तो दूसरी परेशानी में उलझ गया, इसको कहते हैं विपत्ति। आसमान से गिरा खजूर में अटका। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, अपराधी के साथ निरपराधी को भी दंड भरता है, दंड भरता है। यानी कि देखो चार, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। चार जोहारी जुआ खेल रहे थे, वहां पर एक निर्दोष आकर के खड़ा ही हुआ था, आई पुलिस उसको पकड़ कर ले गई। तो यानी कि चार अपराधी, एक निर्दोष भी चला गया, इसको बोलते हैं निरपराधी। अंधे के हाथ बटेर लग जाना, अयोग्य व्यक्तियों को बिना मेहनत के लाभ होना या मिलना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपने दोस्त को दूसरों पर थोपना, यानी कि अपने दोस्त को दूसरों पर थोपना। ऊंची दुकान, फीका पकवान, वास्तविकता की कमी और तथा आडंबर अधिक। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से कम प्राप्त होना, यानी कि बहुत मात्रा में जिसको चाहिए उसे कम मिलता है, तो आवश्यकता के अनुसार कम प्राप्त। एक अनार सौ बीमार, इस लोकोक्ति का अर्थ है जरूरत ज्यादा वस्तु का कम, यानी कि एक अनार सौ बीमार। नौकरियां देखिएगा, अब जैसे भारत देश में या उत्तर यूपी में कंडीशन ये हो गई है कि 20 लाख नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं लड़के, और नौकरी कितनी है? 210 यूपीपीसीएस की, 210, 215, 240। तो एक अनार सौ बीमार की बीमारी इस भारत देश में लगी हुई है, और ये तभी सुधर सकती है जब अच्छी कोई गवर्नमेंट आए। ठीक है। तो एक अनार सौ बीमार की बीमारी चल रही है, और लड़के काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत में लगे हैं, आए दिन पेपर लीक होते रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप देखिएगा, ज्ञान प्राप्त कीजिएगा, ज्ञान कहीं खराब नहीं जाता है, जहाँ भी आप जाओगे वो रोशनी करेगा। मैं एक जुमला बोलता हूँ, जला ले अपनी आंखों का चिराग, जला ले अपनी आंखों का चिराग, कर ले इनको रोशन, जहाँ भी जाएगा तुझे रास्ता दिखाएंगी, और जब बुझ जाएंगी तो रास्ता भी ख़त्म हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।